नेक्स्ट डायरेक्ट एविडेंस जो अर्थ के इंटीरियर का है वो है वॉल्केनो। पहला था रॉक्स, सेकंड वॉल्केनो है। वॉल्केनो होता क्या है? इट इज अ वेंट, मतलब ओपनिंग इन अर्थ्स क्रस्ट फ्रॉम विच मैग्मा एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ गैसेस एंड एश कम आउट। मतलब एक अर्थ की ऐसी ओपनिंग जिसमें से मैग्मा आ रहा है जो कि ऊपर आके लावा बन जाता है, गैसेस बहुत सारी निकल रही हैं और राख निकल रही है, उसको बोलेंगे वॉल्केनो। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हम लोग पहाड़ के शेप में देखते हैं उसी से एकदम धमाकेदार जो फायरिंग होती है वही वॉल्केनो है। हल्की सी ओपनिंग है और उसमें से बस आराम से निकल रही है चीज़ें, तो उसको भी वॉल्केनो ही बोलेंगे। ठीक है, तो वॉल्केनो जो है वो डिस्ट्रक्टिव और मतलब जब दो प्लेट्स अपनी, जिसमें से एक ओशनिक होना जरूरी है, अगर एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट या दो ओशनिक प्लेट्स जब जुड़ती हैं या फिर जब वो डाइवर्ज या फिर जब वो कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, तब अब ओशनिक प्लेट इसमें रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो मैग्मा है, जो या फिर मैंटल वाला पार्ट है, जो जहां से मैग्मा आता है, वो ओशन के नीचे होगा ना, क्रस्ट तो ऊपर तक ही है। तो जब ओशनिक प्लेट जब जुड़ेंगी, कन्वर्ज करेंगी, तो वहां से ओपनिंग बनेगी, क्रैक्स आएंगे, तो वो जब क्रैक्स आएंगे वहीं से मैग्मा निकलेगा। ठीक है, इस तरह के जो कन्वर्जेंस से जो मैग्मा या फिर जो वॉल्केनो बनता है वो होता है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप का वॉल्केनो। वही जो ट्रायंगुलर शेप वाला हम लोग को दिखता है वो इसी डिस्ट्रक्टिव टाइप का वॉल्केनो होता है। ठीक है, इसके 5 वैरायटी दी हुई है या फिर 5 टाइप के वॉल्केनोज होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला है हमारा हवाइयन या फिर शील्ड टाइप या फिर सेंट्रल कोन का। ये एक बड़ा सा कोन ऐसे बना देता है। अब क्योंकि ये ओशन से आ रहा है, वहां पे बसाल्ट है, बेसिक लावा इसमें से निकलता है। ठीक है, और इसलिए बहुत ही, और अगर इसमें पानी चला जाए, ये तो हम लोग को पता है ना, जैसे तेल होता है, तेल में बोला जाता है कि भाई पानी मत डालो, वो फ्लेमेबल हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो वैसे ही ये भी है, गर्म चीज है, उसमें अगर पानी डालेंगे हम लोग तो वो बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाएगा और फट जाएगा। ठीक है, स्ट्रोम्बोली है सेकंड टाइप का। स्ट्रोम्बोली अपना इटली में एक आइलैंड है, उस पर मिलता है ये। ठीक है, यहाँ पे माइल्ड ब्लास्ट चलते रहते हैं वॉल्केनो में और नियरली कंटिन्यूअस होता है ये। नेक्स्ट हमारा है वॉल्केनिक टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव या फिर कन्वर्जेंट वॉल्केनो। इसमें गैसेस गैसेस भी निकलती हैं और ऐश भी निकलता है। तो होता क्या है, ये कंपोजिट कौन बनाते हैं? कंपोजिट मतलब दो तरह का, दो लेयर्स बनती हैं। एक जिससे पहले गैस निकली तो एक लेयर बन गई उसकी, फिर अपना उसके ऊपर से ऐश बना तो ऐश की एक लेयर, मतलब लावा, फिर उसके ऊपर से ऐश की एक लेयर, फिर एक और लावा की लेयर, फिर एक ऐश की लेयर। ठीक है, अब ये होता है एसिडिक। एसिडिक क्यों है? जैसे ये जो शील्ड है, अब शील्ड अगर हम लोग कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखेंगे कैसे वो बहुत ही ज्यादा ऐसे उठी हुई नहीं है, हल्की सी उठी हुई है एंड फैली हुई है। अब फैली हुई वो क्यों है? कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है, मतलब कैप्टन अमेरिका की शील्ड फैली हुई है, तो ऐसे ही जब ये जो शील्ड वॉल्केनो तो वो फैला हुआ क्यों है? क्योंकि वो उसका जो लावा वैसा है, वो फैलने वाला है, मतलब वो फ्लो करने वाला है। फ्लो करने वाला है मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा है। फ्लूइडिटी किसमें ज्यादा होती है? हम लोग पहले पढ़े हैं रॉक्स वाले वीडियो में कि जो सिलिका जिसमें कम होगा उसमें फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। सिलिका कम किसमें होता है? सी कम, मतलब बेसिक, तो बेसिक लावा होता है हवाइयन या फिर शील्ड वाला। ठीक है, वोल्केनिक वाला जो है ये ऐश, ये वाला एसिडिक लावा है, मतलब विस्कस लावा है, इसके अंदर से निकल रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेटोकोन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का इसमें क्या है? पीलियन टाइप का वॉल्केनो। ये होता है करीबियन सी में मिलता है। ये मोस्ट वायलेंट एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि जो इसमें एसिडिक लावा यहाँ से जो निकलता है दैट इज मोस्ट विस्कस। अब इससे क्या होगा कि जब विस्कस लावा होगा, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा, तो वो जा जाके ऊपर जमने लगेगा, धीरे धीरे वो पूरा ऐसे जम जाएगा। और अचानक से अगर उसको फोर्स मिला, जब वो फाड़ के जब निकलेगा अंदर से, तब तो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए वो हो गया पिलियन या फिर करीबियन वाला मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट है हमारा वेसुवियस। वेसुवियस के स्ट्रोम्बोली से ज़्यादा वायलेंट होता है और वोल्केनिक से भी ज़्यादा वायलेंट होता है। ठीक है, ये सिंडर कोन बनाता है। सिंडर कोन की हाइट लेस होगी, जैसे वल्केनिक वाला जो ये था जिसमें गैस और ऐश निकल रही थी, इसकी हाइट ज्यादा होगी। कंपोजिट कोन जो स्ट्रेटो कोन है उसकी हाइट ज्यादा होगी, फिर सिंडर कोन उसकी कम हाइट होगी और शील्ड वाले की सबसे कम हाइट होगी। ठीक है, सिंडर की कम हाइट, कंपोजिट की ज्यादा हाइट, ऐसे याद रख लेना है अपने को। क्यों? क्योंकि इसमें से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ गैस एंड लावा निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि मान लो अर्थ में कोई ओपनिंग हो गई, जैसे ये कन्वर्जेंस वाली डिस्ट्रक्टिव, मतलब दो प्लेट्स अलग अलग हो गई,
ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स तो रहेगा, लेकिन तब भी मैग्मा तो वहाँ से निकल कर आएगा नहीं, आएगा ना। तो वो जो अंदर से मैग्मा आ रहा है वो एक तरह से लावा बन गया ऊपर आके, तो लावा फ्लो हो गया, या फिर उसको लावा फ्लड बोल देंगे, मड फ्लो बोल देंगे। और एक और चीज होती है फ्यूमरोल्स। फ्यूमरोल्स में क्या होता है कि सिर्फ वेपर्स निकलते हैं उस ओपनिंग से। ऐसी ये फ्यूमरोल्स कहाँ मिलते हैं हम लोग को? कटमई नाम की जगह है अलास्का में, अलास्का जो कि यूएस का एक स्टेट है, वहां पे हम लोग को देखने को ये मिल जाता है। ठीक है, अब 90 से 95% ऑफ वोल्केनोज जो होंगे ये हम लोग को सबडक्शन जोन में मिलेंगे। सबडक्शन जोन क्या होता है कि जहाँ पे दो प्लेट्स अपना आके जुड़ती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, ये मैप में हम लोग को पता होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। मिड अटलांटिक रिज है, वहाँ पे बहुत सारी ये फिशर वाले वॉल्केनोज मिल जाते हैं, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है ना क्योंकि वहाँ पे प्लेट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स होते हैं, 5% ये भी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बेसिक लावा होगा। अब बेसिक लावा क्यों होगा? क्योंकि ये आते हैं कहाँ से, लावा आता है, ये आता है कोर से। मतलब अर्थ के जो कोर होता है उतना नीचे से ये ऊपर अगर आ रहा है, तो मतलब इसमें फ्लो करने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। फ्लो करने की कैपेसिटी कौन से टाइप के लावा में ज्यादा होती है? जिसमें सिलिका कम होगा। सिलिका कम किसमें होता है? सी कम बेसिक में होता है। तो बेसिक टाइप ऑफ लावा से वल्कैनिक हॉटस्पॉट्स बनता है। ठीक है, मैंटल प्लूम्स बनाता है, मतलब जब मैंटल से आता है तो जैसे क्लाउड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, वहां पे ये अंदर ही रॉक्स बना लेता है। ठीक है, इसको हॉट एरियाज बोलते हैं, डीप उसमें। ठीक है, फिर एक पैरासिटिक कौन होता है? पैरासिटिक कौन होता है, क्या होता है? एसिडिक लावा। मतलब वो पैरासाइट क्या करता है, खा जाता है ना। तो वही एसिडिक लावा भी वही होता है, क्योंकि वो जम जाता है, जब फटता है तो एक तरह से उस वॉल्केनो को खा जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट यही जो सिंडर कोन है, जो लेस हाइट वाला है, जो कि ज्यादा वायलेंट है। अब इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो एक क्रेटर बना लेता है वहां पे। जब नीचे का लावा जम गया, वो सॉलिड हो गया, वो एक क्रेटर बन गया। धीरे धीरे वही क्रेटर और फैलेगा, तो वो एक कैल्डरा बना देगा, बहुत बड़ा सा एक तरह से कोन खुला हुआ टाइप का। ठीक है, वो कैल्डरा बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है? हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स में क्या निकलता है? सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर निकलता है, इसमें से लावा नहीं आता है। ठीक है, इसमें कभी कभी कलर्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसका कॉज क्या है? इंटेंस हीट। जो हम लोग को पता ही है, हम लोग पहले पढ़े कि हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसकी वजह से अर्थ के नीचे इंटेंस हीट है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, और जहां भी ओपनिंग मिलेगी, वेंटिंग होगी, तो वहां से ये चीजें बाहर आएंगी। ठीक है, जो आइसलैंड वाली जो आइसलैंड जो देश है, वो वहाँ उसको लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग्स कहा जाता है। वहां पे अपने को बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आइलैंड की आर्क चेन्स है, जैसे टोंगा है, जापान है, क्यूरील आइलैंड्स है, सोलोमन क्यूरील आइलैंड्स की लोकेशन क्या है एक बार देखना। फिजी है, फिलीपींस है, न्यू हेब्राइड्स स्कॉटलैंड के पास है। ये सारे आइलैंड्स भी एक तरह से वोल्केनिक आइलैंड्स ही हैं। ठीक है, वोल्केनो से बने हैं। मतलब ओशनिक ओशनिक प्लेट टकराई, वोल्केनो बना, लावा आया, ऊपर ठंडा हो गया, वहां पे वो फिर सॉलिडिफाई होकर एक तरह से आइलैंड बनने लगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? गीजर। गीजर में क्या होता है? हॉट पानी तो आएगा ही, साथ साथ पानी के साथ साथ सुपर हीटेड स्टीम भी आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है बिहाइव ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा हमारा? वोल्केनिक इरप्शंस जो है, बाल्टिक सी जो है, बाल्टिक सी कहाँ पर है? एकदम नॉर्थ में अगर देखें हम लोग, यूके के पास, एनएसएफ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके पास अगर हम लोग देखें, तो वहां पे अपने को बाल्टिक सी देखने को मिलेगी। वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस अपने को देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन बसाल्टिक रॉक्स वहां पे देखने को मिलते हैं। तो बसाल्टिक रॉक भाई वहां पहुंचे कैसे? वो ग्लेशियर के साथ ट्रांसपोर्ट होकर वहां तक पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा? अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक पढ़ लेते हैं। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है हमारा सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ सेस्मिक वेव्स देखता है। ठीक है, और उसमें अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो वो हम लोग को रिक्टर स्केल से पता चलेगी। रिक्टर स्केल जो होती है, लॉगरिथमिक स्केल होती है। ठीक है, अब अर्थ के अंदर से जिस पॉइंट से अर्थक्वेक शुरू हुआ है, उसको बोलेंगे हाइपोसेंटर या फोकस। और जब वही चीज जब सरफेस पर आ जाएगी, वो जो वेव्स सरफेस पर आएंगी, तो उसको जिस पॉइंट पर वो सरफेस पे आगे फैलेगी, उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, अगर हमारे ये हाइपोसेंटर जो है, ये अगर शैलो है, मतलब सी लेवल से, मतलब अर्थ के जो लेवल है उससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, तब वो बहुत डेंजरस रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी होगी वेव्स की सरफेस हिट करने की बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर वही वो डीप होगा तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि एल्पाइन हिमालयस बेल्ट जो है, वहाँ पे काफी वोल्केनो होते हैं, लेकिन उससे पता नहीं चलते हैं काफी बार। जो पैसिफिक रिम है वो भी डीप सीटेड वाले ही हैं।
ठीक है। अब ये जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, ये भी दो तरह की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। ठीक है। तो बॉडी वेव्स जो होंगी वो होंगी हमारी दो तरह की, एक होती है हमारे पी वेव, दूसरी होती है एस वेव, और दूसरी होती है सरफेस वेव जो कि सरफेस पे आके फिर फैलती है। ठीक है। तो बॉडी वेव मतलब अंदर से जो शुरू होगी सरफेस से आने से पहले पहले तक दो तरह की वेव है, एक है पी, दूसरी है एस। पी वेव पहले हम लोग लेते हैं। पी वेव मतलब पुश या पुल वेव, या फिर उसको प्राइमरी वेव बोल रहे हैं क्योंकि पहली वेव है ये, और इसको प्रेशर वेव भी बोलेंगे या फिर पैरेलल वेव भी बोलेंगे। ठीक है। इसका मूवमेंट क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, कंप्रेशनल होगी, स्प्रिंग की तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं, और हर मीडियम में ट्रैवल कर जाएगी ये। फास्टेस्ट होगी ये क्योंकि सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको प्राइमरी वेव भी बोला जाता है। इसका हम लोग फिगर देख लो इस तरह से, आगे पीछे इस तरह से चलेगी। ठीक है। मैक्सिमम स्पीड इसकी कहाँ पे होगी, इनर कोर में, क्योंकि कोर जो है सॉलिड है ना, इनर कोर, इसलिए सबसे ज्यादा तगड़ी स्पीड इसकी वहां पर होगी। एस वेव है सेकेंडरी वेव। ठीक। ये ट्रांसफर्स होगी, शेयर वेव होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही जाएगी। ठीक है। इसलिए ये वेव क्या होती है, क्रस्ट से ही निकल जाती है। यहाँ पे नीचे डायग्राम बना है, नहीं बना है, ये कोर तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि कोर तक पहुंचने के लिए बीच में मेंटल भी आएगा जो कि बीच में लिक्विड है, तो वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पाती है। ठीक है। क्रस्ट तक ही में ही सीमित रह जाती है ये। सेकेंड फास्टेस्ट है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है, इस तरह से वेव चलती है। इसका फिगर देख लो। और अब क्योंकि ये कोर में जा ही नहीं रही, तो इसका एरिया जो कवर करने का जो एरिया जो कवर ये कर सकती है वो बहुत कम है, इसलिए इसका शैडो जोन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब इसको समझना है तो भाई एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, वो देख लेना। इसमें डाला नहीं पाया तो क्या करें, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर था ना, नोट्स तो मेरे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब अगर हम लोग को अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है ये हम लोग को मेजर करना है। मैग्नीट्यूड तो हम लोग समझ गए कि हाँ भाई 8 पॉइंट इतने उसका मैग्नीट्यूड का आया, तो वो हम लोग रिक्टर स्केल से हम लोग मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग इंटेंसिटी मेजर करनी है तो वो हम लोग मरकाली स्केल होती है उस पर मेजर करते हैं। ये एक लीनियर स्केल होती है, जैसे रिक्टर स्केल लॉगरिथमिक है ना, मरकाली हमारी लीनियर स्केल है, 1 से 12 तक इसमें नंबर होता है। एंड ये दिखाता है इंटेंसिटी मतलब कितना डिस्ट्रक्शन हुआ बेस्ड ऑन ऑब्जर्व, देख देख के, अच्छा ये इतनी बिल्डिंग है, इतना ये पेड़ तबाह हो गया, इस तरह से देखकर कुछ उसमें नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक है। अब सरफेस वेव जो है कि मतलब एपी सेंटर से शुरू होगी, इसको क्या बोलते हैं, एल वेव बोलेंगे, या लॉन्ग वेव बोलेंगे, या लव वेव बोलेंगे, या रेले वेव बोलेंगे। ठीक है। ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, हर मीडियम में चलेगी, और ये स्लोएस्ट होगी। ठीक है। एक और टर्म होता है अर्थक्वेक स्वॉर्म। अर्थक्वेक स्वॉर्म क्या होता है, जब सीरीज ऑफ लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स आते रहते हैं लगातार 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 एक छोटे से रीजन में, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक स्वॉर्म। ये कब आया था, जब इंडिया में जो महाराष्ट्र में कोयना आया है उस पे इस तरह का अर्थक्वेक स्वॉर्म आया था, उसके बाद से ही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कंसेप्ट धीरे धीरे इंडिया में आना शुरू हुआ था। ठीक है। सौराष्ट्र में आया था, हिमाचल में आ जाता है कभी कभी। ठीक है। ये है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, अच्छा कुछ कुछ जैसे हम लोग डायरेक्ट एविडेंस ऊपर पढ़ लिए ना, रॉक और अपने ये वॉल्केनो अर्थक्वेक, इनडायरेक्ट एविडेंस में मीटियोर्स हैं, ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो सिस्मिक एक्टिविटी वो हो गई, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब इनडायरेक्ट एविडेंस। इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ठीक है। कैसे कैसे मतलब जब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डाल के हम लोग देखेंगे तो उससे चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, सुनामी। सुनामी क्या होता है, सुनामी जो होती है दीज आर वर्टिकल वेव्स। ठीक है। जनरेटेड बाय ट्रेमर्स एंड नॉट द अर्थक्वेक इटसेल्फ। मतलब अर्थक्वेक आया ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से जो कपाहट हुई है, जो ट्रेमर्स जनरेट हुए, उसकी वजह से जो वर्टिकल वेव्स उठती है उसको बोलते हैं सुनामी। जरूरी नहीं है कि अर्थक्वेक आया तो वेव्स मतलब वो ट्रेमर्स आए पानी में, जरूरी नहीं है ना। अगर अर्थक्वेक आया उसके बाद ट्रेमर्स आए और उस ट्रेमर्स की वजह से वर्टिकल वेव्स बनी, उसको बोलते हैं सुनामी। ठीक है। इसका इफेक्ट कब हम लोग को देखने को मिलेगा, जब जो ट्रेमर का जो एपीसेंटर है अगर वो ओशनिक वाटर के नीचे आ जाए। ठीक है। मतलब हाइपोसेंटर तो कहीं ओशन में हो सकता है, लेकिन जो उसका एपीसेंटर अगर वो ओशनिक वाटर के ऊपर आ जाए तो, और मैग्नीट्यूड उसका ठीक ठाक अगर हाई रहे, तब तो भाई सुनामी आना तय है। 2004 में हमने देखा भी था ये चीज। ठीक है। नॉर्मल वेव्स क्या होती हैं, जो कि सिर्फ ओशन के अपर पार्ट को इफेक्ट करेंगी, लेकिन सुनामी जो होता है वो उस पूरे कॉलम ऑफ वाटर को इफेक्ट करेंगी। क्यों,
क्योंकि नीचे से पूरा टाइमर उठ के हुआ आ रहा है ना, इसलिए। ठीक है। सुनामी की जो स्पीड होगी वो शैलो वाटर्स में बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, वेवलेंथ कम होगी, टाइम सेम होगा, तो वेव हाइट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। और पोस्ट के पास इसका इफेक्ट जो होगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो होगा, वो हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मेनली बस यही है। अब अर्थ की जो प्रेजेंट स्टेट है, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स कहाँ है अभी, कैसे हैं, क्या है, आगे अब थ्योरीज है, ये हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं।